वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी को सियासी संजीवनी देने में जुटे नीतीश के करीबी नेता, बिहार में एम फैक्टर साधने में जुटे लालू यादव। राजनीति में कौन नेता कब अपने बयान से किस पार्टी को संजीवनी दे दे, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। कई बार विरोधियों के लिए मुद्दा खोद कर सत्ता पक्ष के नेता ही दे देते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अंदर। नीतीश कुमार ने फिर खोला नौकरियों का पिटारा। अब इस विभाग में 4135 पदों पर होगी भर्ती। विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्तियों का पिटारा खोल दिया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पीएचईडी मंत्री नीरज सिंह ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर विभिन्न श्रेणी के 4135 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की। जयमाला स्टेज पर दुल्हन हो गई आउट ऑफ कंट्रोल, पार कर दी सारी हदें। गुस्से से तमतमा उठा दूल्हा। अपनी शादी पर एक दुल्हन को खुशियां मनाना महंगा पड़ गया। दुल्हन ने खुशी में ऐसा डांस कर डाला कि शादी कैंसिल होने की नौबत आ गई। बिहार में बदल गया अटेंडेंस का नियम। अब शिक्षकों को लगानी होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। जाने कब से हो रहा है लागू। टीएमबीयू में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य होगी। कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी के आधार पर वेतन मिलेगा। यह व्यवस्था अगले माह से लागू होगी। सुबह 10:30 बजे से 10:45 बजे तक और शाम 3:30 बजे के बाद हाजिरी दर्ज होगी। इसके अलावा 1 यूनिवर्सिटी 1 रूटीन 1 टीचिंग टाइम नीति लागू होगी। बिहार के मुंगेर से एक दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आ गई है। यह शादी के 8 दिन बाद विधवा हो गई दुल्हन। फोन पर बात करते हुए युवक की मौत। वाजिब सवाल किया पप्पू यादव ने। रेल मंत्री ने दिया ऐसा रिएक्ट, लोग हुए नाराज। पप्पू यादव ने ट्रेनों में पूरे परिवार के टिकट कंफर्म नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मान लीजिए हम 4 आदमी ट्रेन जा रहे हैं, जिसमें से 2 आदमी का कंफर्म हुआ और 2 लोगों का कंफर्म नहीं हुआ। ऐसे में 2 लोग की काफी दिक्कत होती है, इसलिए इसकी क्या व्यवस्था कीजिएगा। 3 किस्तों में मिलेगी 2 लाख रुपए। नीतीश कुमार की जबरदस्त स्कीम, इतने लोगों को मिला लाभ। बिहार में मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत 32,000 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस योजना के तहत चयनित उद्यमियों को 3 किस्तों में 2 लाख की सहायता दी जाएगी। पहली किस्त में 25% राशि दी जा चुकी है, जबकि दूसरी किस्त में 50% और तीसरी किस्त में 25% राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों की मासिक आय 6,000 से कम होनी चाहिए। एसएससी 2025 एग्जाम कैलेंडर। एसएससी ने 20 भर्ती परीक्षाओं की तिथि जारी की। सीजीएल, सीएचएएसएल, एमटीएस हवलदार भर्ती, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती, स्टेनोग्राफर भर्ती, लेटर भर्ती, दिल्ली पुलिस, सीएपीएफएसआई भर्ती, सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 जेई सहित 20 भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बीपीएससी शिक्षिका से अश्लील हरकत में प्रभारी प्रधानाध्यापक और टीचर निलंबित। डीईओ बोले 24 घंटे के अंदर पश्चिमी चंपारण के गोनौहा प्रखंड के एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय की शिक्षिका से अश्लील हरकत और शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने के मामले में प्रभारी प्रधानाध्यापक और शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। जांच टीम को शिक्षिका के साथ जबरदस्ती किए जाने से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। डीईओ ने दोनों के खिलाफ 24 घंटे में प्राथमिकी करने का आदेश दे दिया है। गया और बोध गया वालों को बल्ले बल्ले। मेट्रो रूट को लेकर आई खुशखबरी। मेट्रो निर्माण का जल्द शुरू होने वाला है। गया और बोध गया की धार्मिक महत्ता और पर्यटकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यह परियोजना शुरू की जा रही है। मेट्रो के रूट निर्धारित के लिए 6 दिसंबर को एक बैठक होने वाली है, जिसमें जनप्रतिनिधि और अन्य अधिकारी शामिल होंगे। कॉल सेंटर के नाम पर चल रहा था साइबर ठगी का रैकेट। पुलिस ने बोला धावा। 37 युवक युवतियां हिरासत में। गया पुलिस ने पूछताछ कर रही है। पुलिस को कई लैपटॉप, कंप्यूटर और दस्तावेज भी मिले हैं। ये रैकेट बिहार और अन्य प्रदेशों में लोगों को ऑनलाइन ठगी करने का काम करता था। सिवान में बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल। महिलाओं और पुलिस के बीच झड़प। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान महिलाओं और पुलिस की झड़प हो गई। इस दौरान मकान गिरने की कार्रवाई भी पूरी नहीं हो पाई। वीडियो में देखे पुलिस और महिला की झड़प। सिवान के स्कूल में घुसा 18 फीट लंबा अजगर। बच्चों की सूझबूझ से बची जान। वन विभाग के अधिकारियों की मदद से सिवान के ग्रामीणों ने एक स्कूल में घुसे 18 फीट लंबे अजगर को सफलतापूर्वक बचाया और उसे सुरक्षित उसके आवासन क्षेत्र में छोड़ दिया। खान सर को पुलिस ने
नहीं किया गिरफ्तार, बोले एसएसपी राजीव मिश्रा। हिरासत की बात बेबुनियाद। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 70वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे मशहूर शिक्षक खान सर को पटना पुलिस ने देर शाम हिरासत में लिया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। पहले चरण में 20 किलोमीटर के दायरे में बनेगा गया मेट्रो। मंत्री प्रेम कुमार ने दिया अपडेट। गया में मेट्रो रेल परियोजना पर शुक्रवार को अहम बैठक हुई। इस बैठक में चर्चा की गई कि गया में पहले चरण में 20 किलोमीटर के दायरे में मेट्रो रेल का निर्माण होगा। बिहार के 1 या 2 नहीं बल्कि 10 शहरों में मिलने वाला है नया एयरपोर्ट। जानिए कहां तक काम पहुंचा। सिविल विमान निदेशालय ने बिहार के 10 जिलों के अधिकारियों को रिमाइंडर भेजकर एयरपोर्ट के जमीन के लिए प्राथमिकता के आधार पर अपडेट रिपोर्ट देने का अनुरोध किया है। भागलपुर में SC/ST स्कूल के छात्रों का हंगामा। ट्रांसफर के विरोध में किया प्रदर्शन। भागलपुर के अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में 11वीं आर्ट्स वर्ग के 17 छात्रों को जमुई के झाझा एकलव्य से स्थानांतरित किए जाने के विरोध में शुक्रवार को छात्रों ने जमकर हंगामा किया। पश्चिम चंपारण में 6,500, मोतिहारी में 3,000 एकड़ बेतिया राज्य की जमीन की कब्जा मुक्त कराएगी सरकार। डीएम भेजने नोटिस। बेतिया के डीएम दिनेश कुमार राय ने मीडिया को बताया कि बेतिया राज्य की करीब 8,000 करोड़ की संपत्ति अब सरकार की हो गई है। बेतिया महाराज के पास 9,759 एकड़ जमीन थी, जिसमें से 6,505 एकड़ जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया है। देश में खुलेगा 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय। जाने कैबिनेट के अहम फैसले। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है। यह विद्यालय देश के अछूते जिलों में बनेंगे। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि कैबिनेट में मेट्रो के फेज 4 को भी मंजूरी मिल गई है। झारखंड विधानसभा सत्र को लेकर कैसी होगी सुरक्षा व्यवस्था। अनुपूरक की नौकरी में जुटी सरकार। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। दूसरी तरफ सरकार अनुपूरक बजट की तैयारी में जुट गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती होगी। जनरल में बच्चे एसी में सरगना। बिहार के ट्रेन से बच्चों को तस्करी के नए तरीके का खुलासा। देश के परिवहन के लिए सबसे बड़ा नेटवर्क रेलवे का है। ऐसे में मानव तस्करों के गिरोह ट्रेंड बदलकर ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में एक नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। JIS मैपिंग को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जारी किया निर्देश। नक्शे पर मिलेगी सरकारी स्कूलों की पूरी जानकारी। शिक्षा विभाग विद्यालयों के संचालन में लगातार परिवर्तन कर रहा है। विद्यालय का संचालन सही तरीके से हो, इसके लिए भी तैयारी चल रही है। स्कूलों की पूरी जानकारी अब नक्शे पर उपलब्ध होगी। कौन सा स्कूल ग्रामीण इलाके में है और किन स्कूलों में मौजूदगी शहरी इलाकों में, यह भी नक्शा बताएगा। इतना ही नहीं, स्कूलों में छात्रों के लिए उपलब्ध सुविधा की जानकारी भी अब इस नक्शे के माध्यम से एक क्लिक पर ही मिल जाएगी। बक्सर सहित पूरे प्रदेश के स्कूलों की अब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS मैपिंग होगी। इसके तहत स्कूलों का नक्शा तैयार किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने जिले के अधिकारियों की GIS मैपिंग की तैयारी का निर्देश दिया है। GIS मैपिंग में स्कूल का नक्शा गांव और प्रखंड के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। इसका निर्णय केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड में लिया गया है। इससे कक्षा की संख्या, स्कूल का क्षेत्रफल, पेयजल की सुविधा, शौचालय, प्ले ग्राउंड समेत तमाम जानकारियां इन नक्शे में देनी होगी। केंद्रीय शिक्षा विभाग समय समय पर इन नक्शों की जांच करेगा। इससे आवश्यकता के अनुसार केंद्र सरकार सीधे उन स्कूलों का सर्वे कर सकेगी। स्कूल की मैपिंग से सरकार को विभिन्न योजनाओं को तैयार करने के मदद मिलेगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूल के बारे में जानकारी मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साइकिल योजना, लड़कियों को आर्थिक सहायता में दी जाने वाली हिस्सेदारी के बारे में पता चलेगा। इसके साथ ही जिन ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों की कमी है